हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूँ लोकेश मीना और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड्स। मेरा नाम है संभावना, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, धरणीधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, केवंझर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको नीट में सिली मिस्टेक कैसे कम करनी है। तो अच्छा, आप संभावना बताइए कि सिली मिस्टेक को कैसे कम करें नीट में। तो नीट में जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, और अगर कंसंट्रेशन डेविएट हो रहा है तो उसको मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं बायो में, उसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे ट्रू फॉल्स अमॉन्ग द स्टेटमेंट्स या फिर एक्सेप्ट वाले वर्ड्स, उस सब पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री हुआ या फिज़िक्स हुआ, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसको अवॉइड करें। और अभी जो मॉक टेस्ट, जो आप टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह, उसमें ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें और वैसे ही प्रैक्टिस करें। अच्छा, तो आप जो ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स होते हैं वो मोस्टली स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से होता है। तो अभी सिर्फ 1 ही महीना बचा है नीट के लिए, तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स जो होते हैं वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से होता है। और अभी 1 ही महीना बचा है नीट के लिए, तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं इस पॉइंट पे। तो आपको बस अपने प्रिपरेशन पे मतलब फोकस करना और खुद पे भरोसा रखना है कि पिछले जितने भी सालों से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने अपना 100% दिया है और आपका अच्छा ही होगा एग्ज़ाम में। बताएंगे एक डेमो वीडियो के थ्रू कि आपको कैसे सही से क्वेश्चन को सोल्व करना है और आप कैसे सिली मिस्टेक कम करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क कर दें, जैसे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक ऐसे कीवर्ड्स में होते हैं जैसे करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ऐसे ही कीवर्ड्स को आप मार्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ड को आपको अंडरलाइन के साथ करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो बड़ी गलती हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये हो रहा, इसमें भी यही पूछा कि चूज द करेक्ट। अब इसमें आप इनकरेक्ट पढ़ लोगे तो पूरा ही चीज़ दिक्कत हो जाएगा ना, आंसर ही अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, छोटे क्वेश्चन बताता हूँ। और देखो इसमें भी करेक्ट पूछा, अगर आप कुछ दिक्कत हो, एक इनकरेक्ट वाला देखता हूँ मैं, कहीं मिल जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसने पूछा रखा है कि रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। अब ये नोट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही कीवर्ड होते हैं जिससे अपने को क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि क्या पूछा है। तो आपको और एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। अब ये देखो, नोट पूछा ना कि ये वो पूछा कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर, ये पूछा इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। तो इसको आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गलत पढ़ा और जो सबसे पहले आंसर दे रखा होता वो आपको दे रखा है क्लोनिंग वेक्टर वाला, तो आप उसको टिक कर दोगे और आपका 4 की जगह -1 हो जाएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को विद अंडरलाइन के हिसाब से पढ़े, अंडरलाइन करें। अब जैसे नोट के नीचे अंडरलाइन करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन हम तो हाईलाइट करके दे रखा होता है, लेकिन देखो इसमें हाईलाइट करके नहीं दे रखा, तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और जितने भी की पॉइंट होते हैं उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद क्वेश्चन करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। संभावना, आप और कुछ टिप्स देना चाहोगे? अभी आप फुल कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कीजिए, यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट दिस टाइम। ऑल द बेस्ट।